नमस्कार। मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्यार में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। इस तरह से है। और ये गाना कौन गा रहा है इस समय ये गाना गा रहे हैं पटियाला जेल से नवजोत सिंह सिद्धू। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जेल से उनके पटियाला के घर तक स्वागत द्वार बने हुए थे। जितने समर्थक उनके हैं सब पटियाला जेल के बाहर स्वागत के लिए तैयार खड़े थे, फूल माला लेकर। रास्ते में लंगर लगाए गए और सब उम्मीद में थे कि 26 जनवरी को नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जेल का दरवाज़ा नहीं खुला और सिद्धू जेल के अंदर ही रहे। राहुल गांधी ने उनको भारत जोड़ो यात्रा का जो समापन समारोह है 30 तारीख का, उसका इनविटेशन भेज दिया। प्रियंका वाड्रा ने वादा कर दिया उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू से कि सिद्धू रिहा होकर जो है दिल्ली आ जाएं, दिल्ली से साथ हमारे चलें श्रीनगर। ये सब कुछ व्यवस्था हो गई थी, बस जो असली व्यवस्था होनी थी वही नहीं हुई। और असली व्यवस्था ये कि उनको जेल से माफ़ी मिले। उनकी सज़ा पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो नियम है, जून में केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। वो सर्कुलर जो है हर साल जारी होता है और जेलों को जारी किया जाता है कि आपके यहाँ जो ऐसे लोग हैं जिनकी सज़ा पूरी होने वाली है और उनको नियमों में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस किस तरह से सज़ा में कमी की जा सकती है, उन नियमों के तहत अगर कमी की जा सके और ऐसे लोगों को 26 जनवरी को आम माफ़ी के तहत रिहा करना हो तो उनकी सूची भेजिए। पंजाब से 51 लोगों की सूची गई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले व्यवस्था ये थी कि जितने लोगों को आम माफ़ी मिलने हो उनकी सबकी एक फ़ाइल बनती थी और गवर्नर जो है उसको भेजते थे कि राज्य सरकार को, राज्य कैबिनेट को। इस बार गवर्नर ने उस व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सबकी फ़ाइल अलग अलग आएगी, यानी 51 फाइलें बनी। अब उन 51 फाइलों में सिद्धू का भी नाम था और उम्मीद थी कि उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन सिद्धू भूल गए कि बदले की राजनीति सिर्फ वो नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कौन सी ताकतें हैं ये शायद उनको अंदाज़ा लग गया होगा। उनकी जेल से रिहाई न होने पाए, इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी तो शामिल थे ही, उनकी अपनी पार्टी के लोग थे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो निश्चित रूप से वो नहीं चाहते रहे होंगे कि सिद्धू जल्दी बाहर आए, क्योंकि सिद्धू के जल्दी बाहर आने का मतलब है कि उनकी कुर्सी जाना। प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको ही हटाकर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। ये अमरिंदर सिंह वड़िंग को अच्छी तरह से पता है। इसीलिए सुखजिंदर सिंह रंधावा हों या अमरिंदर सिंह वड़िंग, जितने सीनियर लीडर हैं इस तरह के पंजाब कांग्रेस के, इतने महीनों में कोई भी सिद्धू से मिलने के लिए जेल नहीं गया। सिद्धू के स्वागत के लिए कोई तैयार नहीं था और दुल्लो जो पूर्व अध्यक्ष हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के, सिद्धू के समर्थक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 26 को ही पटियाला में उनके घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किसी ने प्रयास नहीं किया। उन्होंने नाम लिया और कहा कि इन लोगों ने अपनी ओर से कोई विशेष प्रयास नहीं किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी। और उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की साजिश है। बिल्कुल हो सकता है। अरविंद केजरीवाल कैसे भूल जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को नवजोत सिंह सिद्धू ने मना कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू को वो अपनी पार्टी में लाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करना चाहते थे। मामला यहीं अटका था। सिद्धू ने मना कर दिया। सिद्धू की शर्त थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो, प्रोजेक्ट करो तो आएंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हुए। उनको मालूम था कि अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दिया तो उसका नतीजा क्या होगा। पहला हमला सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर होगा और अरविंद केजरीवाल का जीना दूभर हो जाएगा। तो उनको मालूम था कि ये हमसे बड़ा वाला है, तो इसको अगर जो है ले आए और पद दे दिया तो फिर तो जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने किया। बीजेपी भी नहीं चाहती रही होगी। जो आरोप लगा रहे हैं सिद्धू के समर्थक कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो जो 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह हो रहा है उसमें जाएं, तो सारी योजनाएं सिद्धू की कि उनकी एंट्री ही जो है जेल से बाहर आने के बाद
राजनीति में दोबारा उनकी एंट्री धूमधाम से होगी। श्रीनगर में बड़े समारोह में, जहां और पार्टियों के नेता भी हो सकते हैं, और राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस की जो है जितनी लीडरशिप है वो सब होगी, उनके बीच में उनको जो है सम्मानजनक स्थान मिलेगा। वो सब धरा का धरा रह गया। तो अब सिद्धू बहुत जल्दी बाहर नहीं आने वाले हैं। अब ऐसा लगता है कि सज़ा पूरी कर, ऐसा लगता क्या है तो तय ही मानिए कि सज़ा जो उनकी 3-4 महीने कम होने की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है। तो सज़ा पूरी होने के बाद ही बाहर आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी में और बहुत राजनीति में गरम गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा करके खाना चाहिए। अगर आप दुश्मन बनाते हुए चलेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वही दुश्मन आपके खिलाफ मौका पड़ने पर खड़े होंगे। आज सिद्धू के साथ वही हो रहा है। सिद्धू के साथ आज गांधी परिवार के अलावा पंजाब में कोई नहीं है। जो उनके 2-4 समर्थक हैं आसपास के, उनको छोड़ दें तो, क्योंकि बाकी सबको पंजाब की कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है ये बाहर आया और हमारी मुसीबत शुरू। तो कोई मुसीबत को जितना टाल सके उतना टालना चाहता है, वही कांग्रेसी भी कर रहे हैं पंजाब के। तो उसमें कोई बुराई तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन सिद्धू बदलने वाले हैं ऐसा लगता नहीं। और कितना बदले हैं, अगर बदलेंगे तो वो जेल से निकलने के बाद पता चलेगा, जब निकलेंगे। तो इंतज़ार करने, उनके समर्थक भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। देखें सिद्धू में क्या परिवर्तन आता है, जेल उनको बदल पाता है या जेल को वो बदल कर आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।